रात का गहरा सन्नाटा था। जंगल के किनारे बने छोटे से आश्रम में सब सो चुके थे, मगर युवा साधक की आंखों में नींद नहीं थी। चांद की हल्की रोशनी खिड़की से भीतर आ रही थी और उसका चेहरा साफ दिख रहा था। भौहें तनी हुई, माथे पर पसीना, सांसें तेज। उसके मन में सवालों का तूफान था। कल क्या होगा? क्या वह साधना में सफल होगा? क्या उसका जीवन कभी शांति पाएगा, या यह संघर्ष हमेशा रहेगा? उसने करवट बदली, मगर बेचैनी और बढ़ गई। उसे लगा जैसे भविष्य का डर उसकी छाती पर भारी पत्थर बनकर बैठ गया हो। उसने उठकर जल पिया, मगर मन की आग नहीं बुझी। उसके विचार बेकाबू हो चुके थे। अगर मैं असफल हो गया तो, अगर मेरे प्रयास व्यर्थ हो गए तो। उसे याद आया कि गुरु ने कहा था, भविष्य की चिंता ऐसे है जैसे अनजाने अंधेरे में तीर चलाना। मगर इस पल यह उपदेश उसे बेकार लगा। उसने खिड़की से बाहर झांका। दूर जंगल में रात के पक्षियों की आवाज थी। हवा ठंडी थी, मगर इस शांति के बीच उसका मन और भी ज्यादा शोर मचाने लगा। अचानक उसे अपने भीतर एक डरावनी तस्वीर दिखाई देने लगी। वह असफल हो चुका है, अकेला बैठा है, सब उसे छोड़ गए हैं। उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा। साधक ने तय किया कि वह यूं ही नहीं लेटेगा। उसने दीपक जलाया, आसन पर बैठा और ध्यान लगाने की कोशिश की, लेकिन हर बार आंखें बंद करते ही भविष्य की भयानक कल्पनाएं सामने आ जाती। वह घबरा गया, हाथ कांपने लगे। उसे लगा जैसे उसकी सांसें रुक जाएंगी। तभी अचानक उसने दरवाजे पर हल्की आहट सुनी। वह चौंका। दरवाजा धीरे से खुला। बाहर से एक शांत स्थिर आवाज आई, जाग रहे हो? ये उसके गुरु थे। उनका चेहरा दीपक की रोशनी में दमक रहा था। आंखों में अजीब सी करुणा थी। साधक को देखते ही उन्होंने कुछ नहीं कहा, बस भीतर आकर चुपचाप उसके सामने बैठ गए। गुरु की उपस्थिति से वातावरण बदल गया। साधक की धड़कन थोड़ी धीमी हुई। गुरु ने धीरे से कहा, मन में तूफान है? साधक ने सिर हिला दिया। उसकी आंखें भीग गईं। गुरु मुस्कुराए। उन्होंने दीपक की लौ की तरफ इशारा किया और बोले, इसे देखो। साधक ने ध्यान से लौ को देखा। उसकी कांपती लौ मानो साधक के भीतर के डर को दर्शा रही थी। गुरु ने कहा, तुम्हारा मन भी ऐसी ही लौ है। सुबह की पहली किरणों के साथ साधक आश्रम से निकल पड़ा। रात की बेचैनी अब भी उसके चेहरे पर साफ थी। उसने सोचा कि अब और सहा नहीं जाएगा, उसे उत्तर चाहिए। उसने सीधा बुद्ध के विहार की ओर कदम बढ़ाए। रास्ता शांत था, पत्तों पर ओस की बूंदें चमक रही थीं, मगर उसके भीतर का तूफान थमा नहीं था। वह बुद्ध के सामने पहुंचा और प्रणाम करके बैठ गया। उसकी आंखें थकी हुई थीं, मानो कई रातों से नहीं सोया हो। उसने कांपती आवाज में कहा, भगवान, मेरा मन हर वक्त डर में डूबा रहता है। भविष्य के बारे में सोचते सोचते मैं वर्तमान का आनंद खो देता हूं। क्या यह स्वाभाविक है? क्या सभी मनुष्यों का मन ऐसा ही होता है? बुद्ध शांत बैठे रहे। उनकी आंखें गहरी थीं, जैसे भीतर सब कुछ देख रही हों। उन्होंने कोई उत्तर नहीं दिया, बस साधक को ध्यान से देखा। उस दृष्टि में न कोई निर्णय था, न उपदेश, सिर्फ करुणा। साधक को लगा कि उसका बोझ कुछ हल्का हो रहा है। कुछ क्षण बाद बुद्ध ने धीमे स्वर में कहा, तुम्हारे प्रश्न में ही चिंगारी है। यही चिंगारी ज्ञान का आरंभ है। डर तब जन्म लेता है जब मन भविष्य में दौड़ता है। जब तुम सोचते हो कि क्या होगा, तब तुम वर्तमान को खो देते हो। यह स्वाभाविक है, क्योंकि मन का स्वभाव ही भटकना है। लेकिन स्वाभाविक होना इसका सही होना नहीं है। साधक ने ध्यान से सुना, मगर उसका मन अभी भी उलझा था। उसने पूछा, भगवान, लेकिन क्या भविष्य के बारे में सोचना आवश्यक नहीं है? अगर हम न सोचें तो क्या हम लापरवाह नहीं हो जाएंगे? बुद्ध मुस्कुराए। उन्होंने पास रखे एक छोटे पात्र में पानी लिया और साधक को दिखाया। बोले, देखो इस पानी को। अगर इसे हिलाओगे तो सतह पर लहरें उठेंगी और नीचे का प्रतिबिंब धुंधला हो जाएगा। तुम्हारा मन भी ऐसा ही है। भविष्य की चिंता मन को हिलाती है और फिर तुम वर्तमान को साफ नहीं देख पाते।
भविष्य के बारे में योजना बनाना अलग है और उसमें डूब जाना अलग। साधक यह सुनकर कुछ देर चुप रहा। उसके मन में प्रश्न और गहरे हो गए। क्या वह अब तक योजना बना रहा था या चिंता में डूबा हुआ था? यह अंतर उसने कभी समझा ही नहीं था। बुद्ध ने कहा, इस प्रश्न को अपने साथ रखो, इसे मत दबाओ। यही प्रश्न तुम्हें भीतर की खोज की ओर ले जाएगा। बुद्ध ने कोई और शब्द नहीं कहे। उन्होंने बस अपनी हथेली से इशारा किया और धीरे धीरे उठ खड़े हुए। साधक समझ नहीं पाया कि यह मौन क्या संकेत दे रहा है, लेकिन उसने सिर झुकाकर उनका अनुसरण किया। दोनों विहार से बाहर निकलकर जंगल की ओर बढ़े। सुबह की हवा ताजा थी। सूरज की किरणें पेड़ों के बीच से छनकर जमीन पर सुनहरी रेखाएं बना रही थीं। साधक को लगा कि हर कदम के साथ वातावरण और शांत हो रहा है, लेकिन उसके भीतर का शोर वैसा ही था। थोड़ी दूर चलने के बाद वे एक तालाब के किनारे पहुंचे। पानी स्थिर था, उसमें आकाश और पेड़ों का प्रतिबिंब साफ दिखाई दे रहा था। बुद्ध ने साधक की ओर देखा और कहा, बैठो। साधक चुपचाप बैठ गया। कुछ क्षणों तक बुद्ध भी मौन रहे। बस पक्षियों की आवाजें और हल्की हवा की सरसराहट थी। साधक को अजीब लग रहा था। वह सोच रहा था कि शायद अब कोई बड़ा उपदेश मिलेगा, कोई गूढ़ बात कही जाएगी। मगर बुद्ध अब भी कुछ नहीं बोले। वे सिर्फ तालाब को निहारते रहे। धीरे धीरे यह मौन साधक को बेचैन करने लगा। उसे लगा कि यह चुप्पी उससे भी ज्यादा सवाल पूछ रही है। अचानक बुद्ध ने अपने हाथ में एक छोटी डंडी ली और तालाब के पानी को हल्के से हिला दिया। शांत पानी पर लहरें उठीं और प्रतिबिंब टूट गया। साधक ने ध्यान से देखा। अभी जो चित्र बिल्कुल साफ था, वह अब धुंधला हो गया था। बुद्ध ने उसकी ओर देखा, लेकिन बोले नहीं। साधक समझने की कोशिश करने लगा। कुछ देर बाद बुद्ध ने वही डंडी पानी से बाहर निकाल दी और बस इंतजार करने लगे। धीरे धीरे पानी फिर से स्थिर हो गया। प्रतिबिंब साफ हो गया। बुद्ध ने पहली बार बोलना शुरू किया, तुम्हारा मन भी ऐसा ही है। जब तुम उसे चिंता और डर से हिलाते हो, तब जीवन का प्रतिबिंब धुंधला हो जाता है। तुम चीजों को वैसे नहीं देख पाते जैसी वे वास्तव में हैं। मौन और धैर्य से ही मन फिर से स्थिर होता है। साधक यह सुनकर चुप रहा। उसे लगा जैसे यह मौन शब्दों से ज्यादा गहरा उत्तर है। फिर भी उसके भीतर एक बेचैनी थी। क्या वह अपने मन को स्थिर कर पाएगा? क्या यह डर वास्तव में कभी शांत हो सकेगा? बुद्ध ने कहा, अभी देखो, बस देखो, कोई निर्णय मत लो। बुद्ध ने पास पड़ी एक चिकनी गोल पत्थर उठाया और साधक की हथेली पर रख दिया। उनकी आंखें शांत थीं, लेकिन उनमें एक रहस्यमय गहराई थी। उन्होंने कहा, इसे पकड़ो और पानी में फेंको। साधक ने बिना कुछ पूछे ऐसा किया। पत्थर पानी में गिरा और गोल गोल लहरें फैलने लगीं। तालाब का शांत चेहरा अचानक हिल गया। बुद्ध ने धीरे से पूछा, अब क्या दिख रहा है? साधक ने पानी को देखते हुए उत्तर दिया, लहरें फैल रही हैं। तालाब का प्रतिबिंब टूट गया है। कुछ भी साफ दिखाई नहीं दे रहा। बुद्ध ने सिर हिलाया और बोले, यही होता है जब तुम्हारे मन में कोई विचार गिरता है। यह विचार भविष्य की चिंता हो सकता है, किसी असफलता का डर हो सकता है, या किसी अपेक्षा का बोझ। जैसे ही यह मन में गिरता है, लहरें उठती हैं और जीवन का प्रतिबिंब धुंधला हो जाता है। साधक ध्यान से सुन रहा था। लहरें धीरे धीरे छोटी होने लगीं, लेकिन उनका फैलाव लंबा था। उसने कहा, लेकिन गुरुदेव, ये लहरें तो अपने आप रुक जाएंगी। क्या मेरे विचार भी ऐसे ही रुक सकते हैं? बुद्ध मुस्कुराए। उन्होंने कहा, हां, अगर तुम उन्हें और पत्थर फेंक कर लगातार हिलाओ नहीं। मन में विचार का आना स्वाभाविक है, लेकिन उस पर पकड़ बना लेना, उसे बार बार सोचते रहना, यही नई लहरें पैदा करता है। अगर तुम बस देखो और उसे जाने दो, तो मन फिर से स्थिर हो जाता है। साधक ने गहरी सांस ली। उसे लगा जैसे यह साधारण क्रिया उसके भीतर कुछ खोल रही है। उसने महसूस किया कि अब तक वह हर विचार को पकड़कर घसीटता रहा था,
मानो हर डर को सुलझाना उसकी जिम्मेदारी हो। बुद्ध ने कहा, लहरों को रोकने की कोशिश मत करो, रोकने की कोशिश भी एक नई लहर बन जाती है। बस प्रतीक्षा करो और देखो, यही ध्यान है। साधक पानी को देखते देखते चुप हो गया। उसने पहली बार महसूस किया कि उसके भीतर भी कुछ शांत हो रहा है। यह अनुभव शब्दों से परे था, लेकिन उसके मन में अभी भी प्रश्न था, क्या मैं हमेशा ऐसे देख पाऊंगा? क्या यह स्थिरता मेरे जीवन में बनी रह सकती है? बुद्ध ने साधक की ओर देखा और कहा, आओ इस अनुभव को और गहरा करें। बुद्ध ने तालाब में उठती लहरों की ओर इशारा किया और साधक की आंखों में देखते हुए कहा, यह पत्थर तुम्हारा डर है और यह लहरें तुम्हारे विचार। जितना तुम डर को पकड़े रखोगे, उतनी ही मन की लहरें फैलेंगी। जब तक लहरें हैं, तुम पानी में अपना प्रतिबिंब साफ नहीं देख सकते। साधक ध्यान से सुन रहा था। उसे ऐसा लगा जैसे यह साधारण उदाहरण उसके भीतर बहुत गहराई तक उतर रहा हो। उसने धीरे से कहा, तो क्या मुझे डर को फेंक देना चाहिए? बुद्ध मुस्कुराए। डर को फेंकना नहीं है। अगर तुम उसे जोर से फेंकोगे तो और बड़ी लहरें उठेंगी। उसे बस देखना है और धीरे धीरे छोड़ देना है। जब तुम देखोगे कि डर केवल एक विचार है, तब उसका असर खुद कम हो जाएगा। तुम पत्थर को पकड़कर तालाब में फेंक सकते हो, लेकिन मन के पत्थर को फेंकने की जरूरत नहीं। बस उसे जमीन पर रख दो और आगे बढ़ जाओ। साधक ने आंखें बंद की और अपने भीतर झांकने की कोशिश की। उसे याद आया कि कितने दिनों से वह अपने भविष्य की चिंता को पकड़े बैठा था। क्या होगा, क्या नहीं होगा। उसने महसूस किया कि यह चिंता उसे अंदर से थका चुकी है। बुद्ध ने कहा, यह पहला ज्ञान बिंदु है। जब तुम समझ जाओगे कि डर केवल विचार है, तब तुम उससे बंधे नहीं रहोगे। तुम्हें यह भी दिखने लगेगा कि विचार आते हैं और चले जाते हैं, जैसे लहरें आती हैं और गायब हो जाती हैं। तुम्हें बस इतना करना है कि तुम उन्हें आते जाते देखो। साधक ने धीरे से गहरी सांस ली। उसे महसूस हुआ कि उसके भीतर थोड़ी जगह बन रही है, जैसे किसी ने भारी बोझ हल्का कर दिया हो। तालाब का पानी अब शांत था और उसमें आकाश का साफ प्रतिबिंब दिखने लगा। साधक ने उस प्रतिबिंब को देखा और महसूस किया कि शायद उसका मन भी ऐसा ही बन सकता है। फिर भी उसने कहा, भगवान, यह समझना आसान है, लेकिन जब डर आता है तो यह ज्ञान याद नहीं रहता। बुद्ध ने सिर हिलाया। इसीलिए अभ्यास जरूरी है। अभी तुमने केवल पहला कदम उठाया है, अब हम तुम्हें दूसरा कदम दिखाएंगे। बुद्ध ने तालाब से नजर हटाई और साधक की ओर देखा। उनकी आवाज कोमल थी, मगर उसमें गहरी सच्चाई छिपी थी। उन्होंने कहा, भविष्य अभी आया ही नहीं। यह ऐसे है जैसे तुम आने वाले तूफान का बोझ पहले से अपने कंधों पर रखकर चलो। थकान तो होगी ही। तुम जिस रास्ते पर चल रहे हो, वहां अभी सूरज चमक रहा है, हवा ठंडी है, लेकिन तुम्हारे कंधे झुके हुए हैं, क्योंकि तुम उस तूफान को पहले ही ढो रहे हो जो अभी आया भी नहीं। साधक ने धीरे से सिर उठाया। उसे महसूस हुआ कि यह बात सीधे उसके हृदय में उतर रही है। उसने सोचा, हां, मैं सचमुच ऐसा ही करता हूं। मैं कल की मुश्किलों को आज ढोने की कोशिश करता हूं। लेकिन उसका मन अब भी उलझा था। उसने पूछा, भगवान, अगर मैं भविष्य का सोचूं ही नहीं तो क्या मैं मूर्ख नहीं बन जाऊंगा? फिर मैं तैयारी कैसे करूंगा? बुद्ध ने हल्की मुस्कान के साथ पास की जमीन पर एक रेखा खींची। फिर उन्होंने कहा, देखो, यह रेखा तुम्हारे वर्तमान का रास्ता है। यह सीधा है। लेकिन जब तुम डर में पड़ते हो तो तुम इस रास्ते को छोड़कर इधर उधर भटकने लगते हो। तैयारी करना और डरना एक समान नहीं है। तैयारी का अर्थ है कि तुम वर्तमान में रहकर सही कदम उठाओ। डर का अर्थ है कि तुम मन ही मन सैकड़ों कदम पहले ही चलने लगो और थक जाओ। साधक ने उस रेखा को ध्यान से देखा। उसे लगा जैसे उसके भीतर कुछ स्पष्ट हो रहा है। उसने गहरी सांस ली। बुद्ध ने कहा, तुम्हारा डर भविष्य को नहीं बदलता, सिर्फ वर्तमान को कड़वा कर देता है। जब तूफान आएगा तब तुम उसे संभाल सकोगे
अगर तुमने अपनी ऊर्जा आज बचा कर रखी, लेकिन अगर तुम आज ही थक गए तो कल तुम्हारे पास शक्ति कहां से आएगी। साधक के मन में जैसे एक भार उतरने लगा। उसे महसूस हुआ कि उसका डर उसके ही मन की कल्पना थी। तालाब का पानी अब बिल्कुल शांत था और साधक को लगा जैसे उसके भीतर भी पहली बार ऐसी ही शांति उतर रही है। फिर भी उसने धीरे से पूछा, लेकिन भगवान, ये डर इतनी जल्दी जाता नहीं है, ये जैसे पकड़ कर बैठा है। बुद्ध ने शांत स्वर में कहा, इसलिए अभ्यास जरूरी है। जैसे तालाब को स्थिर होने में समय लगता है, वैसे ही मन को भी। आओ हम अगला अभ्यास करें।